नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और हम लोग देख रहे हैं कि टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है और आप सभी को वादा किया गया है कि पूरा टर्म 2 का सिलेबस कवर किया जाएगा। और सिर्फ सिलेबस ही कवर नहीं किया जाएगा, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद एक मैराथन आएगा जिसमें आप ओवरऑल ग्रामर के जो पोर्शंस हैं, जैसे आपको लेटर लिखना है, अनुवाद करना है, पाठाधारित कुछ प्रश्न होंगे, उन सबको कराया जाएगा। और बाद में आपको जैसे आपका सैंपल पेपर आया था उस हिसाब से कम 5 से 7 सैंपल पेपर भी ले करके आएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात आपके सिलेबस के अनुसार से दूसरा पार्ट है और आपके किताब का यह 7वां पार्ट है। तो पाठ का नाम देखिए क्या है, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। पाठ का नाम ही है क्या, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। कह क्या रहा है, पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि सौहार्द जो है वो मित्रता जो है वो प्रकृति की शोभा है। आपस में एक दूसरे के साथ बना करके रहना, दोस्ती के साथ रहना, समभाव से रहना क्या है, यह प्रकृति का शोभा है। तो चलिए इस पाठ को देखते हैं और पाठ में कैसे क्या कह रहा है। कह रहा है अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह जो पाठ है, पहले पाठ का परिचय दिया है कि इस पाठ में है क्या। तो कह रहा है अयम पाठः, यह जो पाठ है वो परस्परम परस्पर आपस में स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार हो इसको बता रहा है। कह रहा है संप्रति अभी वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं कि यत समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः, समाज में लोग आत्माभिमानी हो गए हैं, गर्वी हो गए, दम्भी हो गए, अर्थात मैं ही हूं ऐसा सोचते हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और वे लोग आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते, स्वार्थ के पूर्ण में संलग्न वे लोग क्या करते हैं, परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयन्ति, दूसरों के कल्याण के विषय में, दूसरों के हेल्प के विषय में, सहायता के विषय में वो भी ग्रोथ करे, उनका भी विकास हो, इस बारे में चिंतन नहीं करते हैं। आगे क्या रहे, तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनका जीवन का उद्देश्य इस प्रकार का हो गया। किस प्रकार का, तो देख रहा है नीचैहि, देखिए यहाँ पे संधि होगी और संधि कैसे हुई है उसको भी हम लोग देखेंगे। नीचैहि अनीचैहि, नीच काम के द्वारा अनीच काम, नीच काम मीन्स थोड़ा अकृष्ट काम जो करना नहीं चाहिए, कुछ बुराई, किसी का कुछ ले लेना, हरण कर देना, किसी का तिरस्कार करना, ये सब क्या है, नीच कर्म। कह रहा है नीचैहि अनीचैहि, नीच काम के द्वारा, अनीच कामों के द्वारा, साथ ही अति नीच नीचैहि, और अति नीच जो काम है उनके द्वारा, सर्वैहि उपायैहि, किसी प्रकार के उपाय से आपको क्या करना है, फलमेव साध्यम, हमको फल ही साधित करना है। अर्थात हमारा जो काम है, स्वार्थ है, उसको किसी भी प्रकार से आपको क्या करना है, स्वार्थ का साधन करना है। वही कह रहा है, आप नीच काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अति नीच, नीच से भी नीच काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है करने का, फल का साधन, उपाय ही, किसी भी उपाय से आपको क्या करना है, फल का ही साधन करना है, वही को, उसी को ग्रहण करना है। अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य जो इन दिनों अत्यधिक अपेक्षाकृत सबके लिए अनिवार्य हो गया है, उसी का साधन करना। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसीलिए समाज में परस्पर स्नेह संवर्धन के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, पशु पक्षिणाम मध्य, पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षिणाम माध्यमेन, माध्यम से, समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः। कह रहा है कि पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में जो आज व्यवहार हो रहा है, जो आत्माभिमान, लोग अपने आप को गर्वी दम्भी अर्थात एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, इन सब बातों को दिखाते हुए प्रकृति माता के, प्रकृति मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्षः स्थापितः, अंत में निष्कर्ष निकाला गया है। क्या निकाला गया भाई, यत कि
कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति। कालानुगुण समय के अनुसार सबका महत्व होता है, चाहे वह छोटा है या बड़ा है, नीच है या उच्च है। हम कहते हैं ना कि जहां काम आवे सुई वहां तलवार का काम नहीं हो सकता, और जहां तलवार का काम है वहां सुई का काम नहीं है। अर्थात सबका अपना अपना एक अस्तित्व है, किसी न किसी काम के लिए विशेषता है। सुभाषित वाले पाठ में भी आपने देखा था ना कि कह रहा था जब भार वहन करना होता है तो गधे की जरूरत पड़ती है, और जब धावन करना होता है तो अश्व की जरूरत है। अश्व जो है वो धावन में तेज है और भार वहन में गधा गर्दभ तेज है। अर्थात दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। ऐसे ही कह रहा है कालानुगुणम, समय के अनुसार सर्वेषां, सबकी महत्ता होती है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सब अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित है। हम देखते हैं ना कि एक सर्कल भी चलता है कि ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, और ये सर्कल से एक भी टूट जाए लाइफ सर्कल तो क्या होगा, लाइफ साइकिल जो चल रहा है तो सबको समस्याएं होंगी। इसी तरह समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन सब का अपना अपना एक अस्तित्व है और उन सब का इस समाज में दायित्व है। अतः अस्माभि स्वकल्याणाय, अपने कल्याण, इसीलिए हम सबको स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए परस्परम, आपस में, स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, स्नेह से और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ रहना चाहिए, भाव्यम, रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, पाठ ऐसे शुरू होगा आपका। कह रहा है वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे एव एका नदी वहति, समीप में ही एक नदी बह रही है। और नदी क्या है, एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, और एक जो शेर है वो आराम से विश्राम कर रहा है। तदा एव एकः वानरः आगत्य, तभी एक बानर आकर के, आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, उसके पुच्छ को क्या कर रहा है, पकड़ के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा परेशान कर रहा है उसको। अब क्या खींचता है, क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति, और जो अब भाई किसी का कोई पूंछ खींचेगा, परेशान करेगा तो क्रोध आना अनिवार्य है, सहज भाव है कि आप गुस्से हो जाएंगे। और गुस्सा होकर के क्रुद्धः सिंहः, जो क्रुद्ध शेर था, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको बंदर को मारना चाहता है। परम किंतु वानरस्तु कुर्जित्वा वृक्षमारूढ़ः, वानर तो कूद करके पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तदैव, तभी, तदा एव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तभी दूसरे पेड़ से एक बंदर आया और उसके कान को खींच करके दूसरे पेड़ पर चला गया। बहुत परेशान कर रहे हैं भाई इसको तो। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इसी प्रकार से वानर जो थे बार बार सिंह को तुदन्ति, परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रोध हुआ जो शेर था, क्रुद्ध जो शेर था, वो इतस्ततः यहाँ वहां भागता है, कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों तो इनको परेशान करके, बानर सब बार बार परेशान करके, कोई पूंछ खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खोद रहा है, कुछ कर रहा है, और करके सीधा पेड़ पे भाग जा रहा है। ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो परेशान होकर के इधर उधर टहलता है। कह रहा है इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, गर्जना भी करता है भाई, दहाड़ता भी है, किंतु परम किमपि कर्तुम असक्तः, असमर्थः, कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, वानर तो हंसते ही हंसते हैं, साथ में जो वृक्ष था, पेड़ था, तो उस पे अन्य पक्षी भी थे, वो लोग भी सिंह से, सिंह की एतादृशी अवस्था, ऐसी असहाय अवस्था देख करके हर्ष मिश्रित, खुशी पूर्वक जो एक ध्वनि होती है ना, व्यंग्य ऐसे टाइप की ध्वनि के साथ कलरव करते हैं, शब्द करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, उन अपनी भाषाओं में, जैसे पक्षियों की अपनी भाषा होगी उसमें शब्द करते हुए खुश होते हैं।
निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि। अब भाई ये सो रहा था पेड़ के से, तो क्या हुआ, बार बार ये लोग परेशान करने, इसका निद्रा भंग हो गया, नींद टूट गई। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग के दुख के कारण वनराजः सन्नपि, वनराज हम जानते हैं कि शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, तो वनराजः सन अपि, सन अपि मीन्स होते हुए भी, तुच्छ जीवैहि, ये जो छोटे छोटे जीव थे, वानर शेर के सामने क्या था, कुछ भी नहीं था, पक्षी शेर के सामने क्या थे, कुछ भी नहीं थे। तुच्छ जीवैहि आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। अब अपनी इस प्रकार की हालत को देखते हुए थक जाता है और दूसरों से पूछता है, भाई मेरी क्या गलती है बताओ। तो अब क्या पूछता है आगे देखते हैं। पृच्छति, किम पृच्छति भाई, हाँ, सिंह क्रोधेन गर्जन, सिंह जो था वो क्रोध से गर्जना करते हुए दहाड़ते हुए बोलता है, अहम वनराजः, मैं जो हूं इस जंगल का, वन का राजा हूं, वनस्य राजा वनराजा, वनराजः, वनस्य राजः वनराजः, राजा से ही राजन से बनता है, राजा बनता है। कहता है किम भयम न जायते, आपको डर नहीं लग रहा है, किम भयम न जायते, डरते नहीं हो, किमर्थम क्यों, क्यों माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, मुझे सब लोग मिल करके इस प्रकार क्यों परेशान कर रहे हो, भाई तुम सबको डर नहीं लग रहा है, मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम सबको डर नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो, आखिर क्यों। एकः वानरः यतः, क्योंकि त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। अब देखो बंदर क्या रिप्लाई कर रहा है, बंदर बोल रहा है, एक बंदर उनमें से कहता है, यतः, क्योंकि तुम जो हो ना वो राजा बनने के लायक ही नहीं हो, त्वं वनराजः भवितुम, राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा जो होता है वो तो रक्षक होता है, परंतु भवान तु भक्षकः, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो भक्षक हो। अपिच, और सिर्फ भक्षक ही नहीं हो, अभी तुम्हारी अवस्था क्या है तो देखो, अपिच और भी क्या, स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, तुम अपना भी रक्षा, अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो जो तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्यः वानरः, दूसरा वानर क्या कहता है, किन्न श्रुता त्वया, क्या तुमने नहीं सुना है, पंचतंत्र से उक्ति ही, पंचतंत्र की उक्ति तुमने नहीं सुनी है क्या, हे सिंह तुमने ये नहीं सुनी। कहता है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, किसका, वित्रस्तान पीड्यमानान सदा, वित्रस्तान मीन्स एकदम जो त्रस्त हो चुके हैं, दूसरे लोग जिसको खूब परेशान किए हैं, ऐसे व्यक्ति को पीड्यमानान परैहि, परों दूसरों के द्वारा जो त्रस्त हो चुके हैं, पीड़ित हैं, उनकी जो रक्षा हमेशा नहीं करता है, वह कृतांतः, वो पार्थिव रूप में, जीवित रूप में, मनुष्य रूप में या इस शरीर के रूप में क्या है, कृतांत है, अर्थात यम ही है डायरेक्ट। अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं और आप राजा हैं और आप दूसरे पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या हैं, कृतांत हैं, आप यम के समान हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, का कहा, इसी में कौवा भी अंदर आता है, इन दोनों की बातों के बीच में कन्वर्सेशन में आके कहता है, का कहा आम सत्यम कथितम त्वया, सही बात है भाई तुम सही कह रहे हो। वस्तुतः, बेसिकली क्या है, वस्तुतः मीन्स बेसिकली, वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, बेसिकली बात क्या है, तो वनराज होने के लिए तो ये शेर योग्य नहीं है, मैं योग्य हूं। कौन कह रहा है, काकः, काकः बोल रहा है, कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सही बात की, क्या बात की है भाई। अब कह रहा है, वस्तुतः बेसिकली मैं ही वनराज होने के योग्य हूं। पिकः, अब कोयल उसी वहीं खड़ी रहती है, वो हंसते हुए कहती है, उपहसन, उपहास करते हुए कहती है, कथम तुम योग्य, कैसे तुम योग्य हो भाई, वनराज होने के लिए तुम कैसे योग्य हो।
यत्र तत्र कां कां इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि न रूपम न ध्वनिरस्ति। कह रहा है, कोयल कहती है कौवे को, अरे तुम कैसे वनराज हो जाओगे भाई, यत्र तत्र जहां जहां जाते हो और कां कां किए रहते हो, और तुम तो वातावरण को दूषित करते हो, ध्वनि क्या है, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो तुम तो। अब ऐसे आदमी हो तुम, ना रूपम अस्ति, ना ही तुम्हारा कोई रूप है और ना ही तुम्हारे पास ध्वनि है, अर्थात आवाज है, ना देखने लायक हो और न सुनने लायक हो। तो कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। काले रंग के तुम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस प्रकार की तुम कुछ भी खा लेते हो, ऐसे तुमको हम लोग वनराज क्यों मान ले भाई, इस जंगल का राजा क्यों मान ले। काक कहता है भाई कौवा, अब आएगा फॉर्म में कौवा, कहता है काक अरे अरे किम जलपसी, क्या बात करते हो, क्या व्यर्थ की वार्ता करते हो। जलपसी मीन्स व्यर्थ की वार्ता, क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो भाई। यदि हम कृष्णवर्ण तर्हि त्वम किम गौरांग। कौवा जो है कोयल को कहता है, पिका मीन्स कोयल, काका मीन्स कौवा। कौवा जो है वो इसको कहता है कोयल को। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह दी आपने भाई, अगर मैं काले रंग का हूं तो क्या तुम गौरांगी हो, अर्थात गौरवर्णीया हो, श्वेत रंग की हो। अपिच विस्मर्यते, और भूल गई क्या, मम सत्य प्रियता तू जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, और मैं कितना सत्य बोलता हूँ, मेरी जो सत्य प्रियता है, सत्य प्रिय है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, ये तो लोग उदाहरण के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। आपको भी पता है ना, लोग कहते हैं कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, अर्थात आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। वही ये बात कह रहा है, अनृतम वदति चेत काकः दशेत। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, अनृतम वदति चेत, झूठ बोलोगे तो काकः दशेत, कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से उसकी सत्य प्रियता तो लोगों में उदाहरण के रूप में प्रयोग में आता है। वाह। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यंच विश्व प्रसिद्धम, और हमारा मेहनत जो है, हम और हमारी जो एकाग्रता है, यह विश्व प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है, अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, और जो विद्यार्थी के 5 लक्षण दिए हैं उनमें जो काकचेष्टा, जैसे काक की चेष्टा होती है, ऐसा विद्यार्थी जो होता है वही आदर्श विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए मैं तो योग्य हूं ही। पिकः, कोयल बोलती है, अच्छा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, अब सुनो। कह रहे हैं, अलम अलम अति विकथनेन, रुक जाओ, ज्यादा अपने आप को वैसा मत दिखाओ, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। किम विस्मर्यते, क्या भूल गए, यत कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काक भी अर्थात कौवा भी काला है, पिकः कृष्णः, और जो कोयल है वो भी काली है। को भेदः पिक काकयोः, तो दोनों काले रंग के हैं, तो इन दोनों में भेद क्या है भाई। को भेदः, कह भेदः, कौन सा भेद है। पिक काकयोः, पिक और काक, कोयल और कौवे में क्या भेद है। तो उत्तर है वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है तब पता चलता है, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत जब आता है तो कोयल कू कू करने लगती है और कौवा काव काव करने लगता है, तब इनकी महत्ता दिखाई देती है कि कोयल की आवाज जो होती है वो मधुर ध्वनि होती है और कौवा की आवाज कर्कश ध्वनि होती है। इस प्रकार पता चलता है कब, वसंत के समय, अर्थात टाइम आने पर दोनों का महत्व दिख जाता है कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तथापि कोयल जो है वो मधुर बोलती है। अब कह रहा है काकः रे परिभृत अहम यदि त्वम तव संततिम न पाले। अरे क्या बात करते हो परिभृत, यदि अहम तव संततिम न पालयामि, मैं तुम्हारे संततियों का पालन न करूं, तरी कुत्र स्युः पिकाः, तो पिक कहाँ रहेंगे। एक फैक्ट है कि कोयल जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और वही उसका पालन पोषण करता है। तो वही कह रहा है अगर मैं ना हूं तो तुम्हारे बच्चों को कौन पालेगा, और अगर मैं पालूंगा नहीं तो कुत्र स्युः पिकाः, तो होंगे ही कहाँ, कोयल रहेंगे ही कहाँ, कोई दिखाई देगा अगर मैं पालन न करूं तो। अतः अहमेव, इसीलिए मैं ही करुणापरः, करुणा से युक्त, पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का जो राजा है वो मैं काक ही हूं। अच्छा भाई,
इतना कह लिया, चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या क्या बात हुई इनके बारे में। गज, पास से ही हाथी आ रही थी। गज हाथी समीपतः एव आगच्छन्, वही पास से आ रही होती है, बोलता आते हुए कहता है अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेवाहम अत्र आगच्छम्। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सुनो भाई, सब कुछ सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी च, मैं विशालकाय हूँ अर्थात मैं बड़े शरीर वाला हूँ, पराक्रमी हूँ और बलशाली हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपी, या तो शेर हो या कोई भी हो। वन्य पशून्तु तुदंतम जंतुमहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। अगर कोई भी वन्य जंतु या कोई भी आकर के मुझे परेशान करना, ऐसे पकड़ करके खींच करके और मार डालूंगे अपने शुंड से ही। ठीक है भाई। किम अन्य कोप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, ऐसा कोई पराक्रमी है क्या तुम्हारी नजर में, जरा बताओ तो। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूं। किस लिए? यह जो जंगल के राजा कौन बनेगा इसका डिस्कशन चल रहा है ना, ये डिस्कशन बंद करो भाई। ये कौवा कोयल या शेर या बानर कुछ भी बात कर रहे थे, ये सब बकवास है। राजा कौन होने के योग्य है? मैं हूं। क्यों? क्योंकि जो कोई भी मुझे परेशान करेगा उसे अपने सुंड से पकड़ करके ऐसे फेंक सकता हूं। साथ ही साथ शेर हो या कोई भी, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। वानर, अरे अरे, वानर कहता अरे अरे एवं वाह, अच्छा अच्छा ऐसी बात है। बंदर बहुत परेशान कर रहा था सबको, कह रहा अच्छा 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 ऐसी बात है। और धीरे से क्या करता है, शीघ्र में वह जल्दी ही गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, और उसके पेड़ पूंछ को खींच करके ऐसे टेढ़ा करके भागता ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता। अब फिर हाथी परेशान। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, तो गज क्या करता है, हाथी क्या करता है, अपने सूंड से उस पेड़ को ही हिलाना चाहता है, ऐसे हिला करके कि पानर नीचे गिर जाए बंदर। किंतु क्या होता है, वानरस्तु, बंदर जो था वो तो कुर्दित्वा कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति, तो वो दूसरे पेड़ पर आरोहण कर जाता है। एवं गजम वृक्षाद वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी इस पेड़ को हिलाने जाता है तो वो दूसरे पे चला जाता है, फिर वो वहां जाके हिलाना चाहता है तो वो दूसरे पे चला जाता है। तो ऐसी हाथी की अवस्था को देख करके शेर भी हंसता है, अच्छा अच्छा सेम चीज तो मेरे साथ भी हुई थी, ऐसे ही परेशान कर रहे थे सब। सिंह वदति, सिंह बोलता है भोः गजः, हे हाथी, मामपि एवं अतुदन एते वामना, इसी प्रकार जैसे तुम्हें परेशान करना है यहाँ से वहां से वहां, ऐसे ही मुझे भी ये सब परेशान किए हैं। वानरः, वानर, अब बंदर बोला ये तस्मात् तु कथयामि, इसीलिए तो बोल रहा हूं भाई, क्या यत कि अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। ये ना विशालकायम पराक्रमिणम, विशालकाय पराक्रमी को, भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजयतुम समर्थाः अस्माकं जाते। क्यों? क्योंकि कितना भी कोई बलशाली पराक्रम, कितने भी लोग आ जाए, ये गज आ जाए या शेर आ जाए, हाथी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम सब इन सबको पराजित करने में समर्थ है। हमारी जो बानर जाति है वो समर्थ है। अतः इसीलिए वन्य जंतु नाम रक्षा, यही वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव क्षमाः, हम ही सब क्षम है, हम ही लोग योग्य हैं, हम ही लोग अब राज करेंगे, बाकी लोग चलो भाई टाटा बाय बाय। फिर बानर और क्या कहता है भाई, बक बोलता है, बक मीन्स बगुला। अच्छा, बगुला भी वहीं उधर ही पास में सरोवर में खड़ा रहता है, वो क्या कहता है भाई, बक एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, इन सब बातों को सुनते हुए नदी में स्थित एक बगुला बोलता है, क्या बगुला, बगुला बोलता है बकः, अरे अरे सुनो सुनो भाई, माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम अर्हति, मुझे छोड़ करके दूसरा कैसे कोई राजा हो सकता है। अच्छा भाई, इनमें क्या, अच्छा ये देख लेते हैं। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः, मैं तो शीतल जल में बहुत काल पर्यंत, बहुत देर तक, अविचलः बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न होते हुए, स्थित प्रज्ञ एवं, अर्थात एक क्या कह सकते हैं आप, जो
हमें अपने इंद्रियादि पे कंट्रोल कर लिया हो, ऐसे पुरुष के जैसे सर्वेशाम रक्षायाः, सबकी रक्षा का उपायान चिंतयिष्यामि, उपायों को सोचूंगा कि भाई किसकी रक्षा कैसे करनी है, एक प्लान तैयार करूंगा। और योजना निर्माय, और प्लान बना करके, निर्मीय च, योजना बना करके, स्वसभायाम, अपने सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः, जो अनेक विविध प्रकार के पद होंगे ना, या कोई मिनिस्ट्री होगी, बहुत प्रकार की मिनिस्ट्रियां होंगी, उनके अंदर कई लोग काम कर रहे होंगे। अगर ये राजा है तो राजा के अंडर मान लो पीएम हो गया, पीएम के अंडर में कई सारी मिनिस्ट्रियां आ गई, तो ये मिनिस्टर्स के साथ क्या करूंगा, प्लान बनाऊंगा और उनके साथ चर्चा करके क्या करूंगा, अलम कुर्वाणे ही जंतुभिश्च मिलित्वा, उनके साथ मिल करके रक्षोपायान, रक्षा के जो उपाय मैं बना रहूंगा उनको क्रियान्वितान करिष्यामि, उनको प्लानिंग को एक्शन में लाऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्य, इसीलिए ये जो वनराज पद की पदवी है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य कौन है, मैं हूं। ये बात कौन कह रहा है, बक बोल रहा है, अर्थात बगुला। मयूर, वहीं पास खड़ा मोर रहता, भाई मोर भी कुछ कहता है। मयूर वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से ही बोलता है, क्या बोलता है, साट्टहास पूर्वकम, अर्थात हंसते हुए, बहुत अच्छे से हंसते हुए कहता है, विरम विरम आत्मश्लाघायाः किन्न जानासि यत्, कहता है रुको रुको, ठहरो भाई, अपने आप की इतनी बड़ाई कर लिए, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, यदि न स्या नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नैरिव, तुम्हें नहीं पता है क्या कि अगर कोई राज्य की वही हालत हो जाती है, वही दुर्दशा हो जाती है, जैसे एक नौका समुद्र में एक अकर्णधारा में डूब जाती है, ऐसे ही अगर सम्यक नेता, अच्छा नेता न हो, अगर नरपति अच्छा न हो, तो प्रजा का भी क्या हाल होता है, वैसे ही होता है जैसे जलधौ, अकर्णधारा नौ जो होती है डूब जाती है, ऐसे ही अगर अच्छा नेता ना हो, अच्छा राजा ना हो, तो उसकी जो प्रजा होती है उसकी भी दुर्गति ही होती है। वो भी जैसे नाव की दुर्गति है डूब जाना अकर्णधारा में, ऐसे ही अगर अच्छा नेता नहीं है तो प्रजा भी ऐसे ही किसी गलत अवस्था में जा सकती है। वहां पे क्या भूखमरी इत्यादि सब कुछ आ सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए, राजा अच्छा होना। कौन जानाति तव ध्यानावस्था, कौन ऐसा है जो तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता है। व्यंग देखिए क्या कह रहा है, स्थित प्रज्ञ, हाँ अच्छा अपने आप को स्थित प्रज्ञ बोल रहे हो, इति व्याजेन, ऐसा कारण दिखा करके तुम क्या करते हो, वराकान बेचारे मीनान मछलियों को छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि, और छल द्वारा उनको पकड़ लेते हो और क्रूरता से उनको खा जाते हो। धिक त्वाम, धिक है तुम्हें, धिक्कार है तुम पे, तव कारणात तू सर्वम पक्षी कुलमेवावमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो पूरा पक्षी कुल ही क्या है, अभिशापित है, अवमानित है, अर्थात उनका अपमान हो रहा है तुम्हारे कारण, तुम ऐसा गंदा काम कर रहे हो। अब देखिए भाई आगे कौन क्या कहने वाला है। फिर से बंदर कूद के आ रहा है, बंदर बहुत तेज हो गया इसमें, मतलब अंत में राजा खुद बनना चाहता है। कह रहा है वानरः अतएव कथयामि, इसीलिए तो कह रहा हूं भाई तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। क्या, अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूं इस वनराज पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, जल्दी से मेरे राज्याभिषेक के लिए आप लोग काम में लग जाइए, तत्पर हो जाइए, चलिए जल्दी से मुझे राज्याभिषेक मेरा करवाइए। मयूरः, तब तक मोर बोलता है, अरे वानर तुष्टिम भव कथम तुम योग्य वनराज पदाय, अरे वानर चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः। देखो देखो भाई, उनके ऊपर क्या होता है, मोरों के ऊपर एक ऐसे बना होता है। कह रहा है कि विधात्रा, जो बनाया है इस पृथ्वी को, भगवान ने ही क्या किया है, मेरे ऊपर राज मुकुट के जैसे शिखा को बना दिया है भगवान ने। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, उन्होंने ही क्या बना दिया, मुझे पक्षीराज बना दिया है। अतः वने निवसंतम माम, वन में निवास करने वाले मुझे
वनराज रूपेणापि दृष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। इसलिए अब मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए आप सभी सिद्ध हो जाइए। यतः क्योंकि कथम कोप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। ऐसा कौन है जो विधाता का, भगवान का भाग्य का जो लिखा हुआ है उसको बदलने में क्षम होगा, सक्त होगा, समर्थ होगा। का कह तो कौवा बोलता है सव्यंग व्यंग के साथ, अरे अहिभुक, अरे अहिभुक। ये देखिए इसका संबोधन है किसका, मयूर का। कभी पूछ दे आपसे कि अहिभुक किसके लिए प्रयोग में आया है तो आप लोग क्या कहेंगे कि संबोधन यह मयूर के लिए प्रयोग किया है। किसने, काका ने। अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम वन्यम। अब नाच को छोड़ करके, तुम्हारे नाचने को छोड़ करके कोई तुम्हारी विशेषता है जो तुमको वनराज बना दे? ऐसे ही खाली बात कर रहे हो, फालतू के फेंक रहे हो। कहता मयूर, अच्छा यतः मम नृत्यम तु प्रकृते है आराधना, क्योंकि मेरा जो नाच है, जो मेरा नृत्य है वह प्रकृति का आराधना है। पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, और ये मेरे जो पिच्छ है ना, पंख हैं, उनकी अपूर्व सुंदरता को देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रया स्थितः सन, और ऐसे वो जो खोल देते हैं उसको उद्घाटित करके और दिखा करके बोलता है न कोपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुंदर है। इस तीनों लोक में, स्वर्ग में, धरती पे या पाताल पे मुझसे सुंदर कोई नहीं है। कौन कह रहा है? मयूर। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। और जो मारने भी आएगा ना, उनको अपने नृत्य के द्वारा, जो वन्य जंतुओं को मारने आएगा उनको अपने नृत्य के द्वारा आकर्षित करके इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा, बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पद, इसलिए मैं ही योग्य हूं इस वनराज पद के लिए। चलिए भाई, एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। इसी समय व्याघ्र चित्र भी आते हैं, बाघ भी आता है, और वो कहता अरे, व्याघ्र चित्र आता, वो कहता अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चेते। अच्छा, वनराज पद के लिए तुम किसी योग्य व्यक्ति का चयन कर रहे हो। एतदर्थम तु आवामेव योग्य, इसके लिए तो हम ही दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, इसमें से किसी एक का आप लोग सर्वसम्मति से चयन कर लो। क्यों? क्योंकि वनराज पद के लिए तो हम ही लोग योग्य हैं और कोई योग्य ही नहीं है। कहता है सिंह तूष्णीम भव भोहो, चुप रहो भाई तुम दोनों। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, तुम दोनों कोई रक्षक वक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्श चलति। ये जो वन्य जीव लोग हैं, ये लोग अब भक्षक को रक्षक के रूप में नहीं मानना चाहते हैं, इसीलिए तो ये विचार चल रहा है। और तुम दोनों तो मेरे ही जैसे हो, हमारे तुम्हारे में अंतर क्या भाई? मैं भी मार के खा जाता हूँ, तुम लोग भी मार के खाते हो। बकह बकह बगुला बोलता है सर्वथा सम्यक उक्तम, बहुत बढ़िया बोला भाई साहब आपने। सिंह महोदय न सम्यक उक्तम, बहुत अच्छा बोला गया सिंह महोदय के द्वारा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। बेसिकली क्या है, तो सिंह के द्वारा बहुत काल पर्यंत शासन किया गया है। परम अधुना कोपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, अब कोई पक्षी राजा हो इसका निश्चय करना चाहिए। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः न, इसमें तो थोड़ा भी वो नहीं करना, संदेह नहीं करना। क्यों? क्योंकि बहुत काल पर्यंत जो है इस शेर ने राज किया है, अब कोई पक्षी होगा वो इस जंगल पे राज करेगा, इसमें कोई संशय भी नहीं है। बनाना तो आपको किसी पक्षी को ही है। सर्वे पक्षिणः उच्च ही, सभी पक्षी तेज तेज से, आम आम सही बात है, हाँ 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 हाँ, क्या भाई कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति, कोई खग ही, कोई पक्षी ही क्या हो, वन का राजा हो। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितम्। अब देखो बात क्या हुआ भाई, ठीक है,
कोई पक्षी बने, पर कोई भी ऐसा पक्षी नहीं था जो अपने को छोड़ करके दूसरे को बोल दे कि भाई तू राजा बन जा, तेरी यही क्वालिटीज हैं, तेरी ये योग्यता है जिस कारण तू राजा बन सकता है। वही बात कह रहा है कि कोई भी खुद को छोड़ करके दूसरे को इस योग्य समझता ही नहीं था। तब एक गहन निद्रा में उल्लू सो रहा था, उसको देख करके सबने ये विचार किया, क्या विचार किया, यदेशः, यह जो है आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त, यह जो है वो अब आत्मश्लाघाहीन, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा है और पद का भी इसका कोई लोभ नहीं है। अतः एव अस्माकम राजा, इसीलिए यही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनम संभाराहैति, कहते हैं आप लोग सब लोग राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए, उल्लू ही जो है वो हमारा राजा बनेगा। का सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सभी लोग अब जा रहे होते हैं अभिषेक के लिए, तैयारी करने के लिए राज्याभिषेक की, तब तक उल्लू अनायासी बोलता है कह का कह कौवा, अट्टहास पूर्ण स्वरेण, थोड़ा सा अट्टहास करते हुए, हंसते हुए बोलता है, सर्वथा अयुक्तमेतत्, यह जो है ना ये सर्वथा अयुक्त है। क्या, यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, मयूर, कोयल, हंस, चक्रवाक, सारस, ये सभी पक्षी प्रधान हैं, तथापि ये विद्यमान है, तथापि दिवांधस्य, जो दिन में अंधा होता है, ऐसे कराल वक्त्रस्य, कराल वक्त्र के अभिषेक के लिए सब लोग सिद्ध हो गए। ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, दिन भर यह सोने वाला, एषः ये कथम अस्मान रक्षिष्यति, हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु बेसिकली स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलूकम नृपतिं कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति, कहता है स्वभाव से ही जो रौद्र वाला है, गुस्सैल है, अत्युग्र है, उग्र है, क्रूर है और अप्रियवादी है, इस प्रकार के उल्लू को राजा बना करके आप लोग क्या साबित कर लोगे भाई, जो खुद ही अपने स्वभाव से क्रूर है, अत्युग्र है और अप्रियवादी है, ऐसे उल्लू को नृपतिं कृत्वा, राजा बना करके आप लोग क्या ही सिद्ध कर लोगे, क्या ही कर लोगे भाई। प्रकृति माता ततः प्रविशति, प्रविकृति माता, अब प्रकृति माता आती है, क्या कहती है भाई, प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह के साथ कहती है, भोहो प्राणिनहारे, भाई प्राणियों, यूयम सर्वे एवं में संततयः संतति, तुम सभी मेरी संततियां हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, तो परस्पर कलह क्यों भाई, परस्पर लड़ाई क्यों कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिता, बेसिकली बात क्या है, तो जितने भी वन्य जीव लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, आश्रित है, कोई किसी पर आश्रित है, कोई किसी पर आश्रित है, तो परस्पर आश्रित हैं आप सभी। सदैव स्मरता, हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, देता है, प्रतिगृह्णाति जो ले भी लेता हो, गुह्यम आख्याति और जो छिपाने वाली बात है उसको छिपाता है, पृच्छति आपसे कुछ पूछता हो, भुंक्ते खाता भी है और खिलाता भी है। ये जो 6 लक्षण है यही क्या है, प्रीति के लक्षण है, यही मित्रता के लक्षण है। तो आप लोग परस्पर क्या कीजिए, मित्रता बना के रखिए भाई, आपस में सबको एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए आप लोग ऐसा रहिए। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, मातः आप कह तो सभी सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सब प्राणी एक साथ एक स्वर में बोलते हैं, क्या, मातः, माता। ये देखिए जो माता है ना, यह माता का संबोधन है, माता पद का संबोधन क्या होता है, मातः। जैसे बालकः का संबोधन होता है बालक, भगिनी का संबोधन होता है भगिनी, लता का संबोधन होता है लते, ऐसे ही माता का संबोधन होता है मातः, पिता का संबोधन होता है पितः, भ्राता का संबोधन होता है भ्रातः। वही कह रहा मातः, हे माता, आप कह तो सम्यक रही हैं, अच्छी रही हैं,
परम भवतीम न जानीमः, हाँ हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका क्या परिचय है, थोड़ा बताइए आप कौन है भाई। प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं प्रकृति आप सभी की जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, आप सभी मेरे प्रिय हैं। सर्वेशाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, और आप सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समयम न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। देखो टाइम टाइम पर सबका अपना अपना एक महत्व है, इसलिए आप लोग फालतू में वृथा कलह करके अपना समय को यापित मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, तो आपस में मिलजुल करके आप लोग रहिए। तद यथा कथितम, जिस प्रकार से कहा जाता है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजानांच हिते हितम, और उसी के हित में इसका हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा का अपना कुछ प्रिय नहीं होता है। प्रजानांतु प्रियम हितम, और राजा जो प्रजा का हित होता है वही राजा का प्रिय होता है। आगे क्या है, अपिच, अपिच और भी क्या बात बोला गया भाई, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। देखिए दो प्रकार की मछलियों का यहाँ बता जा रहा है, एक होती है रोहू मछली और एक होती है शफरी, जिसे हम लोग शहरी मछली कहते हैं। शफरी, दो प्रकार की मछलियां। रोहू मछली की विशेषता है कि वो बहुत ही क्या गहरे पानी में रहती है, तो वही कह रहा है अगाध जल संचारी, जो अगाध जल को संचरित करने वाला जो रोहित होता है, रोहू मछली होती है, वो गर्वम न याति, उसको कोई घमंड नहीं होता कि भाई मैं इतने पानी में रहती हूँ। किंतु जो अंगुष्ठ मात्र, जो अंगूठे के बराबर पानी में रहता है, ऐसी जो शफरी मछली होती है वो फुरफुरायते, वो फुरफुर फुरफुर करती रहती है। इसलिए आप लोग भी क्या कीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, अपने अपने उस गर्व के मत कीजिए। आगे क्या है, अतः भवन्तः सर्वेपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विराय, इसलिए आप सभी शफरी जो मछली है उसके जैसा एक दूसरे के गुण की चर्चा करने के अपेक्षा उसको छोड़ करके मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षायै च प्रयन्तताम्, आप लोग वन के रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सब लोग प्रकृति माता का नमस्कार करते हैं और मिल करके मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायंती, और दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। क्या गाते हैं भाई, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणियों का हानि होता है कब, परस्पर विवाद से, और लाभः तेषां प्रजायते, उन लोगों का लाभ होता है कब, जब अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हानि होती, लाभ होता है, और जब परस्पर विवाद कलह करते हैं तो हानि होती है। ये आपका पूरा पार्ट था। तो अब देखिए आपके पेपर में पार्ट से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो जैसे आपको एक दे देगा, मान लीजिए कि यहाँ से 4 लाइन उठा लिया, ये 4 लाइन आपको उठा लिया प्रकृति माता से, अब इस पर 1 वर्ड पूछ लेगा आपसे, इसके बाद आपसे एक सेंटेंस में किसने क्या बोला, या ऐसे करके एक क्वेश्चन 1 कंप्लीट सेंटेंस में पूछ लेगा, और बाद में आपसे इसका भाषिक कार्य भी पूछ लेगा। जैसे अभी बताया ना कि अभी जो था अहिभुक किसके लिए बोला गया है, या यहाँ पे कई सारी क्रियापद हैं तो उनको किस लिए प्रयोग किया गया है, तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। पाठ को पढ़ते वक्त आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, और एक बार इस पाठ को पढ़ लीजिए, और बहुत जल्द ही जब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं एक मैराथन जैसा लाऊंगा जिसमें टर्म 2 का पूरा सिलेबस एक बार में कवर कर लेंगे, और उसके बाद आप सभी के लिए 5 से 6 आपके जैसा सैंपल पेपर आया था उस सैंपल पेपर को भी सॉल्व करेंगे, और उसी बेस पर 5 से 6 और सैंपल पेपर हम लाएंगे और डिस्कस करेंगे। इस बार संस्कृत में आपको आउट ऑफ आउट लाना ही है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है।